हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं हाज़िर हूँ एक वीडियो लेके, जिसमें स्पेसिफ़िकली ये वीडियो इसलिए डिज़ाइंड है कि आने वाले जो सीजल 2025 का प्रीलिम्स है, इसमें बच्चों को कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए। ठीक है, ये वीडियो एक्चुअली 2 बेसिस पे मैंने बनाई है। ठीक है, फर्स्ट बेसिस ये है कि जो रिपीटर्स हैं और जो कहीं ना कहीं घर पे पढ़ रहे हैं या फिर लाइब्रेरी पे हैं, ठीक है, या लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, या दूसरे जो वो हैं जो ऑलरेडी सर्विस में कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको टाइम का इशू होता है। ठीक है, आज मैंने कोई नोट्स नहीं बनाया ताकि मैं सारे पॉइंट्स बता सकूं। मैं थोड़ा मन से बोलने की कोशिश करूंगा, जो मैं एक्सपीरियंस से मैंने देखा है। ठीक है, तो कोशिश करिएगा मेरी बातों को समझने की। ठीक है, सबसे पहले मैं उन लोगों की बात करता हूँ जो ऑलरेडी जॉब में है, वो कहीं ना कहीं टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं उनको थोड़ा सा एक टिप दूंगा। ध्यान से सुनिए, इससे प्रीलिम्स तक है, फिर मेंस का बाद में फिर देखा जाएगा, अभी फ़िलहाल प्रीलिम्स के लिए देखा जाए। और स्पेशली मान के चलते हैं कि 15 जून के आसपास प्रीलिम्स का पेपर हो सकता है स्टार्ट। ठीक है, तो इसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है। तो मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, तो 90 दिन हो गए, और जून के 15 दिन, 105 दिन के आसपास रफली आपके पढ़ाई में। ठीक है, सारे लेवल, चाहे वो रिपीटर्स हो, चाहे नया हो, चाहे वो जॉब वाला हो, चाहे सर्विस वाला हो, सबके लिए 105 दिन है। ठीक है, तो इस हिसाब से समझिएगा। तो पहले वो लोग सुनिए जो सर्विस में कर रहे हैं। ठीक है, कोई ना कोई जॉब में कर रहे हैं, भले वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंटेड हो, कुछ भी हो, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और स्पेशली वो जो सैटरडे संडे जिनका ऑफ है। ठीक है, तो उनको ये ध्यान से सुनना है। फिर मैं बताऊंगा उनके लिए जो नए लड़के, जो लड़के वो हैं जो घर पे पढ़ाई कर रहे हैं लाइब्रेरी में। ठीक है ना, तो सबके लिए वो मैं बताऊंगा। तो जो रिपीटर्स हैं, सॉरी, जो मतलब सर्विस कर रहे हैं, वो ध्यान से सुनिए इस बात को। देखिए, आपके पास 105 दिन है। ठीक है, रफली। तो आपको ये फोकस करना है, अगर आपने पहले से एक बार एग्जाम दे दिया है तो थोड़ा बहुत तो आपको सिलेबस कंप्लीट होगा ही होगा, सिंपल बात है। ठीक है, तो आपको ये विशेष ध्यान देना है कि आपको 190 नहीं मारना है। सबसे पहले आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है। कई बच्चे तो ऐसे हैं ना जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी, वो प्रीलिम्स मतलब एग्जाम होने से पहले मेंस के मार्क्स दे रहे थे, लेकिन हुआ क्या, वो प्रीलिम्स ही फेल हो गए। तो पहला हर्डल तो यही है ना कि प्रीलिम्स पास होना है। तो प्रीलिम्स पास होने के लिए आपको क्या ध्यान देना है, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताऊंगा। जो सर्विस कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो फ्राइडे तक मतलब उतना टाइम नहीं रहता है। आपको मंडे से लेके फ्राइडे तक कोशिश ये करना है कि डेली रात को एक मॉक देना है। वो भी कौन सा मॉक, सीजल 24, सीजल 23 और सीजल 20। ये 3 पेपर्स जो साल के पेपर्स हुए हैं, मैं ध्यान से सुनिए, मैं 22 और 21 वाली बात नहीं कर रहा हूँ। सीजल 24, सीजल 23 और सीजल 20, ये प्रीलिम्स के जितने पेपर्स हैं आपको ये करना है। और हर संडे सैटरडे को एक लाइव मॉक करना है, खासकर आरबीई का और पंडित्स का। बस ऑलिव बोर्ड मैं कभी भी प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि वो फेक एंट्रीज होती हैं, वो आपको डिमोरलाइज कर देंगी। ठीक है, तो आपको मेन फोकस ये करना है कि आपको 105 दिनों में यही चीज़ें फोकस करनी है। सबसे ज़्यादा क्या, कि आप मंडे से फ्राइडे आपको डेली एक मॉक देना है, उसको थरो एनालिसिस करना है। थरो मतलब थरो करना है अच्छे से। ठीक है, और रिवर्स ऑर्डर में, पहले सीजल 20 दीजिएगा, फिर सीजल 23 दीजिएगा, और फिर सीजल 24। 24 में 36 पेपर्स हैं, 23 में 36 पेपर्स हैं, और 20 में 20 पेपर हैं, लगभग 82 हो गए। और बाकी जो आप डेली मतलब हफ्ते में 2 बार लाइव मॉक्स दोगे तो 100 प्लस निकल जाएगा। आपको ये मॉक्स देना है मंडे टू फ्राइडे डेली। ठीक है, एक्चुअली सैटरडे संडे भी देना है। मॉक्स तो आपको छोड़ना ही नहीं है, अगर आपने मॉक्स छोड़ दिया तो सब प्रिपरेशन वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये मॉक्स जो मैंने बोला है यही आपको फोकस करना है। आपको कोई नए मॉक्स नहीं लगाने, नई टेस्ट सीरीज नहीं लगानी है। सिलेक्शन चाहिए तो जो मैं बता रहा हूँ उतना सुनो। ठीक है, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको। सीजल पहले क्या करना, सीजल 20 के लगाइए, वो अच्छे लेवल के पेपर्स हैं। अगर जिसको भ्रम है ना कि अच्छे पेपर एसएससी नहीं बनाता है, आप 20 वाले लगाइए, मज़ा आ जाएगा। फिर उसके बाद 23 के लगाइए, और फिर 24 वाले लास्ट में रखिएगा, क्योंकि लेटेस्ट के हैं तो उनको बहुत विशेष देना है। और थरो एनालिसिस, 1 घंटा अगर मॉक देना है तो 1 घंटा एनालिसिस करना है। ठीक है, तो ये सर्विस वाले मंडे से फ्राइडे आपको रोज करना है। ऑफिस के समय आप 15 मिनट निकाल के इंग्लिश माध्यम की एक एडिटोरियल पढ़ लिया करो डेली, वो एक आदत बना लो। ठीक है, ये चीज़ आपको फोकस करना है। आप जब मॉक्स देंगे ना, रीजनिंग अपने आप हो जाएगा, मैथ्स अपने आप हो जाएगा। डेली एनालिसिस करना है। अच्छा, एनालिसिस का मतलब क्या होता है, बहुत लोग यही नहीं जानते हैं, तो मैं एनालिसिस का मतलब पहले बता देता हूँ। एनालिसिस का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आज एक क्वेश्चन तुमने किया और वो आज गलत हो गया, वो दोबारा गलत ना हो।
ये चीज़ का विशेष ध्यान दो। अब चाहे वो लिख लो कॉपी में या जैसे भी कर लो, तुम्हारी मर्जी है। कोई लोग स्क्रीनशॉट रख लेते हैं, कोई बुकमार्क कर देते हैं, कोई लिख लेते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ये होती है एनालिसिस का कि आप इतनी थोरोली एनालाइज करो कि नेक्स्ट टाइम अगर ये क्वेश्चन कोई आ जाए तो फिर गलत ना हो। और मैं तुमको एक बहुत गोल्डन मंत्रा बता रहा हूँ जो तुमको कोई नहीं बताएगा पूरे यूट्यूब में, ठीक है? कोई नहीं बताएगा पूरे इंडिया में, मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर किसी बंदे ने सिर्फ सीजल 24 और सीजल 23 को ध्यान से प्रीलिम्स के पेपर लगा लिए, बहुत ध्यान से, तो वो क्वालिफाई कर जाएगा। ये बात मैं ऐसी बता रहा हूँ जिसको कोई नहीं बताएगा। अगर ये 2 साल के पेपर्स भी तुमने बहुत ध्यान से कर लिए ना, तो क्वालिफाई कर जाओगे, अगर दिमाग तुम्हारा सही है तो। रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश लगभग वही आएगा, लगभग पूरा, ठीक है? और इवन जीके के कई क्वेश्चन रिपीट करेंगे, ठीक है ना? तो सिर्फ क्वालिफाई करना है तो तुम इतना ही कर लो ना, तो काफ़ी हो जाएगा, ठीक है? इतना बहुत ज़रूरी होता है। तो मॉक्स आपको डेली करना है मंडे टू फ्राइडे, और उसको थरो एनालिसिस, और सुबह सुबह क्या करना है, एक इंग्लिश माध्यम का एडिटोरियल। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, आपका रीजनिंग कंप्लीट होगा मॉक्स के थ्रू, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, ठीक है? मॉक्स के थ्रू रीजनिंग कंप्लीट हो गया। प्रीवियस ईयर के मॉक्स बोल रहा हूँ जो टेक्स्ट बुक से करना है, एसएससी सीजल प्रीलिम्स के 24, 23 और 20, और रिवर्स ऑर्डर में पहले सीजल 20, फिर सीजल 23, फिर सीजल 24, ठीक है? संडे सैटरडे लाइव मॉक्स, आरबीई और पंडित, बस। और उसका ओली बोर्ड नहीं करना है, ठीक है भाई? बहुत सोच समझ के बता रहा हूँ, ठीक है ना? बच्चे ये समझते नहीं है। ऑनली बोर्ड बहुत डिमोरलाइजिंग होता है, इतनी फेक एंट्रीज होती हैं, इतनी ज़्यादा होती हैं कि आपको डिमोरलाइज कर देगा। 170 लाओगे, रैंक 30,000 पहुँच जाएगी। यार अपने माइंड को डिमोरलाइज नहीं करना है। यू हैव टू हैव अ विनिंग एटीट्यूड। विनिंग एटीट्यूड विद हाई कॉन्फिडेंस विल ओनली टेक यू टू द सक्सेस, राइट? आपको सक्सेस तभी मिलेगा जब कहीं ना कहीं आपका विनिंग एटीट्यूड होगा। आप पहले ही 170 पे डिमोरलाइज हो जाओगे तो क्या फ़ायदा यार? तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है? मंडे टू फ्राइडे देख लिया, इससे रीजनिंग कंप्लीट हो गया और आपका मैथ्स कंप्लीट हो गया। ये मॉक्स के थ्रू होता रहेगा, इससे आगे आपको कुछ भी नहीं करना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, रीजनिंग और मैथ्स के लिए सिर्फ यही करना है, 3 जो टेस्ट सीरीज मैंने बताई, बस इसको थरो एनालिसिस करो। यार 50 किताबें करने से नहीं होता है, मैं बता रहा हूँ। एग्जाम में डिट्टो 24 क्वेश्चन रिपीट करेंगे ऐसे 25 में से, फिर भी बच्चे परेशान रहते हैं लास्ट में, पता नहीं क्यों कर रहे हैं। भाई यही है, सारा सार यही है इस एग्ज़ाम का, ठीक है? अब आया सैटरडे संडे, मान लीजिए जो लड़के मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं, जिनको शनिवार इतवार की छुट्टी मिली है, उस समय आपको मेन फोकस 2 चीज़ पे करना है। पहला जीके पे, और सेकंड करना है इंग्लिश के वोकैब पे, ठीक है? वोकैबुलरी पे बहुत फोकस करिए और थोड़ा सा मेहनत करिए। मतलब मेरे साथ क्या होता था ना, मैं एक दिन में पूरा साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, वन वर्ड पढ़ लेता था, 11-11 घंटा पढ़ के एक ही दिन में। ऐसे भी मेरे साथ दिन हुए, एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ा, बैठ के पूरा पढ़ लिया। तो ऐसे भी मेरे साथ होता था। तो आप कोशिश ये करिए ना कि धीरे धीरे इस पे बिल्ड करिए। एक वोकैबुलरी बहुत ज़रूरी होता है। इंग्लिश में क्या होगा, जैसे अगर आपको ग्रामर देखना है तो 100 रूल्स ऑफ ग्रामर और निमिषा बंसल, वो मैंने वीडियो बनाई, आप देख लीजिएगा, इंग्लिश का बहुत बेनिफिट करेगा। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो 100 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर मेरे चैनल पे पड़ा हुआ टेलीग्राम पे, वो देख लीजिए। और निमिषा बंसल मैम की 12 घंटा की जो वीडियो है ग्रामर की, वो देख लीजिए, उसके नोट्स बना लीजिए, बस आपको कुछ नहीं करना है। पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ भी डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो मेरी पड़ी हुई चैनल पे ले लो। एल्स लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा वीडियो देख लेना, नोट्स बनाओगे वो ज़िंदगी भर याद रखेगा, भूलेगा नहीं। ये हो गया, रीडिंग इंग्लिश माध्यम से हो रही है। और रही वोकैब की, वो वोकैब आपको सैटरडे संडेज में ही पढ़ना है, ठीक है? और उस सैटरडे संडे में क्या करना है, आपको कम से कम 10 घंटा पढ़ना है। ये देखो, ये बहाने नहीं करना है। 10 से 11 घंटे सुबह 9 से मैं ऐसे करता था, 9 से भाई 2, 9:30 से 2, फिर 2:30 से 5:30, ऐसे से पढ़ो, फिर 7:30 से 11, ऐसे मतलब बिल्कुल स्ट्रेच में पढ़ना है यार। देखो कुछ हासिल करना है तो मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है? तो उन 2 दिनों में आपको जीके और इंग्लिश वोकैबुलरी पे फोकस मेन करना है, ठीक है? तो ये चीज़ें आपके लिए मेन मतलब रहेंगी अगर आप प्रीलिम्स तक ये फोकस करोगे। और सीजल जो जीके की मैंने बताया ना, जीके की मैंने स्पेशली एक वीडियो बनाई, बहुत स्मार्ट स्ट्रेटजी बताई है। आप एक बार देख लीजिए मेरे चैनल यूट्यूब पे, बहुत ही स्मार्ट है। आपको यही करना है, इवन मेंस तक करना है, ठीक है? बहुत ईजिली हो जाएगा आपका। तो ये चीज़ें करोगे तो ऑब्वियस बात है आप बहुत ईजिली 160 प्लस स्कोर कर दोगे, ठीक है? और बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके माइंडसेट, आपकी विनिंग एटीट्यूड, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इन सब चीज़ों पे। मैं हमेशा मानता हूँ एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नॉलेज से नहीं निकाला जाता है, कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस से होता है। कई बच्चे ऐसे होता है ना, तुमने देखा होगा, जो रिपीटर्स होते हैं, मुंह उठा के आए, मुंह धो के आए, एग्जाम दिए और निकाल गए। तो वो क्यों निकालते हैं? बिकॉज वो विनिंग एटीट्यूड होता है उनके अंदर, वो जानते हैं मैं निकाल चुका हूँ फिर निकाल दूंगा। तो ये कॉन्फिडेंस उनको आगे ले जाता है, ठीक है? तो बात समझ रहे हो? अब आते हैं उन लड़कों पे जो नए लड़के हैं या रिपीटर्स हैं, लेकिन वो घर पे हैं, लाइब्रेरी पढ़ना चाहते हैं। तो आपको ये फोकस करना है। देखिए,
बहुत लोग आपको ऐसे बताएंगे 2 घंटा जीके पढ़ो, 2 घंटा मैथ्स करो, 2 घंटा रीजनिंग, 1 घंटा ये। भाई मेरे से नहीं होता। मैं ऐसा करता था, आप भी कोशिश एक बार कर सकते हैं, नहीं करना तो कोई बात नहीं, आपके ऊपर है, ठीक है। मैं ऐसे करता हूँ, एक सब्जेक्ट वाइज पकड़ता हूँ। 3-4 दिन दिया, 2 दिन दिया, मैथ्स के सारे रूल्स और जो थ्योरीज हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं उसको मैंने रिवाइज कर लिया, ठीक है। 1 दिन 2 दिन दिया जिसमें जीके के जा रहे रूल्स हैं, या मतलब सॉरी रीजनिंग के जो मैंने क्वेश्चंस पहले से मतलब मॉक्स के थ्रू जो लिखे थे उनको रिवाइज कर लिया। खासकर क्या लिखोगे यार, नंबर सीरीज के जो लॉजिक वॉजिक होता है ना, बस वही है, और कुछ तो पढ़ना नहीं है रीजनिंग में, ठीक है। तो इनका रिविजन कर लिया। इंग्लिश में क्या है, 2 दिन में मैंने निमिषा मैम की और 100 रूल्स पढ़ लिया, ठीक है। 2 दिन में पूरी वोकैब रट ली, ठीक है। 4 दिन इंग्लिश को मैंने दे दिए, और डेली मैं इंग्लिश माध्यम कर रहा हूँ तो मेरी रीडिंग भी हो रही है। तो इंग्लिश 4 दिन में खत्म, 2 दिन रीजनिंग में खत्म, 3 दिन मैथ्स में खत्म, 4 दिन 7 2 लगभग 10 दिन में ये 3 सब्जेक्ट हो जाते हैं अपने आप, ठीक है। और ये मैं स्पेशली एग्जाम से लास्ट के 10 दिन में रखता हूँ, क्योंकि उस समय पढ़ोगे तो वो भाई बिल्कुल माइंड में बैठा होता है, ठीक है। तो मैं बेसिकली मेरा जो, अगर मुझसे पूछो मैं क्या करता हूँ, मैं सारा टाइम पहले जीके पे फोकस करता हूँ, फिर लास्ट में इनको रखता हूँ, ठीक है। और रही बात मैथ्स की, तो मैथ्स प्रीलिम्स में आपको सिर्फ 24, 23 और 20 अगर इनके पेपर्स ही कर लेंगे ना तो आपका काम हो जाएगा। अगर बहुत ही मजा आ रहा है तो करंट मुद्दे की मैंने एक बुक बताई थी, वो कर सकते हो। बहुत ज़्यादा टाइम है तो फिर मैंने जैसे बताया था ना, मैथ्स की मैंने स्ट्रेटजी बताई थी, आप वो फॉलो कर सकते हो। लेकिन स्ट्रिक्टली अगर मैं बताऊँ, अगर आपको प्रीलिम्स बहुत इजीली क्वालिफाई करना है स्मार्ट स्ट्रेटजी में, तो मैं उस सेंस में बता रहा हूँ, ठीक है भाई। तो आपको ये फॉलो ये करना है कि कहीं ना कहीं आपको मंडे टू फ्राइडे या सैटरडे तक मान लो कि सारे जीके पे फोकस करना है, A to Z। अगर आप जीके पे फोकस अच्छे से करेंगे ना तो आपका काम अच्छे से हो जाएगा। और लास्ट के मतलब 10 से 12 दिन, मान लीजिए 15 दिन है, तो उसमें ज़्यादा फोकस करना होता है आपको, मतलब जो बाकी 3 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश का हो गया और या रीजनिंग का हो गया, ठीक है, और इसका क्या बोलते हैं, मैथ्स का, ठीक है। तो शुरुआत के दिनों में आपको मेन फोकस करना होगा जीके में। अच्छा, जीके की स्ट्रैटेजी जो मैंने बताई थी, आप मेरे वीडियो पे देख लीजिएगा, चैनल पे मैंने डाली हुई है, तो जीके स्ट्रैटेजी फॉलो करना है, ठीक है। अच्छा, आपको भी मॉक्स क्या करना है, जो डेली वाले बंदे हैं उनको भी क्या करना है, सीजल 20, सीजल 23, सीजल 24 के सारे प्रीलिम्स के पेपर, और साथ ही साथ कौन से, वो जो लाइव मॉक्स होते हैं सैटरडे संडे, मॉक्स सबके लिए है, 1 घंटा विथ 1 घंटा प्रॉपर एनालिसिस, तो ये तो सबके लिए होता है। लेकिन उसके बाद आपको मेन उस पर फोकस करना है कि जीके पे। तो जीके आपको शुरुआत में ना सबसे मैक्सिमम फोकस करना होगा, ठीक है। जीके की स्ट्रैटेजी भी मैंने बता दी है। अब देखिए रूटीन क्या करना है, जो घर पे है या लाइब्रेरी पे है, ठीक है। शुरुआत सुबह के अगर 9:30 से 2 और 2:30 से 5, अगर ये टाइमिंग पे आप जीके पढ़ोगे ना तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा रिटेन करता है, बहुत ज़्यादा रिटेन करता है, ठीक है। तो ये रिटेनिंग पावर जीके में बहुत होती है, सुबह, रात को नहीं होती है। रात को मॉक्स दीजिए, वो भी तब जैसे नींद आए। अच्छा, नींद में मॉक देने का क्यों फ़ायदा होता है, इसलिए होता है कि दिमाग थका है, तो अगर आप कम दिमाग लगाने पे भी मॉक अच्छा करोगे ना तो एग्ज़ाम के इंटरफेस में और अच्छा करोगे, क्योंकि एग्ज़ाम के इंटरफेस में दिमाग चलता नहीं है, तो वो पहले से आदत डालनी है आपको, ठीक है। तो थके दिमाग से करोगे ना मॉक, और उसमें परफॉर्मेंस लाने की कोशिश करो, तब ज़्यादा आपको बेनिफिट करेगा, ठीक है। और कैसे करना है, आपको डेली जैसे मान लीजिए 40 दिन का एक टारगेट रखना है कि भाई आज मान लेते हैं 1 मार्च है, तो मैं एक टारगेट रख रहा हूँ 10 अप्रैल, तो 10 अप्रैल को मेरा प्रीलिम्स का एग्जाम है, एक माइंडसेट से जाना है, ठीक है। तो 10 अप्रैल में अगर मेरा माइंडसेट लेके जाऊंगा तो 1 मार्च से 30 मार्च के बीच में मैंने सारा परमार एसएससी की PYQ3 वन शॉट वीडियोस और जो मैंने बताई है ना, वो चीज़ मैं कंप्लीट कर लूँगा, उस माइंडसेट से करूँगा, तो ठीक है। और मेरे पास 40 दिन है, तो 40 दिन के हिसाब से मैं सोच के चलूँगा यार सीजल 20 और सीजल 23 के कंप्लीट कर लेना है। अगर एक टारगेट ओरिएंटेड आप करोगे ना, आपको किसी मेंटरशिप खरीदने की जरूरत नहीं है। जैसे वो लोग बहुत से चैनल्स हैं जो पेड मेंटरशिप देते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, उसकी ज़रूरत नहीं है यार। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ मोटिवेशन ही आपको एग्जाम निकालता है। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे छोटे छोटे टारगेट ब्रेक करने हैं। आपको टारगेट करना है, जैसे 40 दिन में मेरा एग्ज़ाम है तो 10 अप्रैल को एग्ज़ाम है, उस टारगेट से एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। एक बार प्रिपरेशन हो जाए 10 अप्रैल तक, तो दोबारा 40 दिन का एक टारगेट बना लीजिए, ठीक है। तो वो हो जाएगा लगभग 20 मई, समझ रहे हैं। तो 20 मई को दोबारा एक टारगेट है कि मेरा प्रीलिम्स का एग्जाम है, फिर से एग्जाम देना है। उस बेसिस पे जब माइंड को आप ट्रेन कर लोगे तो 2 बार आपका प्रिपरेशन हो जाएगा पूरे सिलेबस का। और थर्ड बार आपको 1 महीने का लेके चलना है कि 20 जून को मेरा एग्जाम है। तो ये 3 बार आप अपने टारगेट जब बना लोगे ना और उसी के हिसाब से प्रिपरेशन करोगे, तब आप एग्जाम में देखिएगा फोड़ गया होगे, ठीक है। तो मैं यही बताना चाह रहा था। इस मतलब बहुत लोग मुझसे पूछे थे रूटीन कुछ नहीं होता है, आपको टारगेट ओरिएंटेड करना है। आपका डेली टारगेट ऐसा होना चाहिए, जैसे रात को मैं सोया
तो मेरे मन में टारगेट होना चाहिए कि कल मुझे क्या क्या करना है, तो मुझे टारगेट वो अचीव करना है। जैसे कल मैंने ऐसे सोचा मुझे आज एंशियंट हिस्ट्री ख़त्म करनी है, तो साला चाहे आधा घंटा में हो चाहे 10 घंटे में हो, पूरी एंशियंट हिस्ट्री पढ़ा लूँगा मैं कल। ये टारगेट होना चाहिए, समझ रहे हो? टारगेट ओरिएंटेड पढ़ाई होना चाहिए। जैसे मान लो संडे को मैंने बताया, संडे को मेरा टारगेट हो गया पूरा आईडीएम 7 वर्ड 4 मिनटों में पढ़ ही डालना है, चाहे 10 घंटा लग जाए, लेकिन पूरा पढ़ाना है। एक साथ पढ़ने से ना दिमाग बहुत भयंकर रिटेन करता है, ठीक है? धीरे धीरे करने से उतना डेवलप नहीं होता। वो उनके लिए होता है जो स्पेशली मान लो 2026 की सीजल प्रिपरेशन कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर, वो धीरे धीरे कर सकते हैं। लेकिन आपके पास समय कम है, आपको पता बिल्कुल वो होता है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पे हिट करना होता है, तो वो हिटिंग पावर होनी चाहिए आपके अंदर। तो डेली रात को सोने से पहले एक टारगेट बना लो कि यार कल मुझे एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट करना ही करना है, ठीक है? आज मेरे मॉक में 150 आए, कल मैं कोशिश करूंगा 151 आने चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। और कोई भी क्वेश्चन गलत जो हुआ है आज, वो दोबारा अगर आ गया तो गलत नहीं होना चाहिए। अगर किसी बंदे ने ये गोल्डन रूल समझ लिया ना, ठीक है, प्रीलिम्स के अगर 23-24 के पेपर्स लगा के ये गोल्डन रूल समझ लिया ना, तो मैं बता रहा हूँ वो श्योर शॉट मैथ्स में 45+, रीजनिंग में 45+, इंग्लिश में 45+, और जीके में आराम से अगर एक एवरेज पेपर रहा तो 20+ इजीली आएगा। तो 45 कितना हुआ, 135 और 20 इतना आ गया, 155 रॉ स्कोर। कोई दुनिया का आदमी आपको बाहर कर ही नहीं सकता अगर आपको 155 रॉ स्कोर है, रॉ स्कोर बता रहा हूँ, ठीक है? कोई बंदा फेल नहीं होगा, ठीक है? तो ये टारगेट होना चाहिए, ऐसे मिनिमम होना चाहिए जो मैंने बताया, ठीक है? तो ये चीज़ें मेरे को बताने की जरूरत थी। आपको रात को सोने से पहले क्या करना है, कल का टारगेट रिटेन करना है कि हाँ एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट करना है, नेक्स्ट डे मेडावल करना है, थर्ड मॉडर्न करना है, चौथे दिन ज्योग्राफी करना है, पांचवें दिन पॉलिटी करना है, छठे दिन इकोनॉमिक्स करना है, सातवें दिन फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों करना है, छोटे हैं टॉपिक हो जाएंगे, आठवें दिन बायोलॉजी करना है, 2 दिन स्ट्रैटेजी के, 10 दिन में जीके खत्म। मैं ऐसे करता था, 10 दिन में जीके खत्म। इसी को 3 बार पढ़ लो 30 दिन तक, मजा आ जाएगा बिल्कुल तगड़े से। और करना क्या है, जो मैंने जीके की वीडियो बनाई यूट्यूब पे बस वही देखना है, उतना कर लो, गेम खत्म। जीके में ज़्यादा फोकस करो प्रीलिम्स में, ठीक है? मैथ्स रीजनिंग में फोकस तुम्हारा वही मॉक्स सीजल 24, सीजल 23, सीजल 20, अगर उसको डीप एनालिसिस कर गए तो आपका काम हो जाएगा। स्पेशल फोकस मैंने इंग्लिश में सिर्फ इतना बताया था कि वोकैब पे फोकस करना है, और साथ ही साथ क्या जो मैंने अभी बताया रूल्स वाला 100 रूल्स वाला, और निमिषा बंसल मैम की 100 रूल्स वाला पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप ले लीजिएगा, कमेंट में डाल दूंगा, ठीक है? तो ये फोकस करना है डेली, और सोने से पहले देखना क्या मेरा टारगेट कंप्लीट हुआ कि नहीं, कंप्लीट हुआ कि नहीं। अगर कंप्लीट हो जाए सुकून की नींद सोना, नहीं कंप्लीट हो तो अपने आप को तनाव देना कि क्यों नहीं हुआ, मैं अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं सपने नहीं पूरे कर पाऊंगा। फिर कंपटीशन से मत डरो, हम अपने आप से लड़ेंगे, अपने आप को डेवलप करना है। बहुत लड़के ऐसे हैं मेरे चैनल में ना जो बिल्कुल मोटिवेशनल है, मैं रिजल्ट के बाद डालूंगा, एक से एक बंदे हैं, 272 से 348, 235 से 345 ऐसे स्कोरर्स हैं मेरे चैनल में टेलीग्राम पे, ठीक है? भैया भैया बोलता है, अब मैं उनको दिखा दूंगा वो कल को फेलियर थे, आज वो टॉपर्स में आ गए। क्यों आ गए भाई? मोटिवेशन समझो, ठीक है? कौन कब क्या उखाड़ दे कोई नहीं जानता। बड़े से बड़े तीसमार खान फेल हो जाते हैं, और बहुत से बहुत कम जो डार्क हॉर्सेस होते हैं वो निकल के बिल्कुल फाड़ के आ जाते हैं एग्जाम को। तो चीज़ों को समझो भाई, ठीक है? जो बंदे ने 6/6/6 का रूल फॉलो कर लिया, 6 महीना 6 दिन 6 घंटे डेली मिनिमम, ठीक है, वो एग्जाम फोड़ के आएगा सीजल 25 का, ठीक है? बाकी आप किसी भी चैनल का, किसी का मैं नाम नहीं लूँगा, वो पेड मेंटरशिप करते रहते हैं यार, मुझे उससे कोई खास मतलब नहीं लगता है। एक तो पेड कर रहे हो, ठीक है, पैसे ले रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, वो इन्फॉर्मेशन भी देता है, ऐसा नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेल्फ मोटिवेशन होता है। और सेल्फ मोटिवेशन जो मैंने बताया ना एक्सपीरियंस से, वही होता है भाई, ठीक है? डेली टारगेट्स जो जो सैटरडे जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी मैंने शुरुआत में बता दिया, आप वो करो, फोकस रहो बिल्कुल, एक दिन मिस नहीं करना है। होली के दिन भी अगर जो पढ़ेगा ना वही इस बार झंडा गाड़ के आएगा। होली से 3 दिन पहले एंजॉय कर रहे हो, होली के 3 दिन बाद एंजॉय कर रहे हो, तो कहाँ से एग्जाम निकलेगा यार? किसी भी बेरोजगार का जो एस्पिरेंट है, जो पढ़ाई कर रहा है, जिसको सपने पूरे नहीं हुए हैं, उसके लिए ना होली है ना दिवाली है। आपका मेन दिन एक त्यौहार वो आएगा जिस दिन रिजल्ट आएगा, उस दिन पीडीएफ में आपका नाम सुनहरा अक्षरों में आएगा, वो आपका त्यौहार होगा। उस दिन सेलिब्रेट करना, उस दिन बम फोड़ना, उस दिन रंग खेलना, वो आपका त्यौहार है। उससे पहले आप त्यौहार जी रहे हो ना, तो उस भीड़ में खो जाओगे जो दुनिया में भीड़ में खो रहे हैं, ठीक है ना? आपको कुछ करना है तो आपको त्योहारों से मुक्त होना पड़ेगा। दोस्ती यारी खत्म करो, दोस्त कोई नहीं है, कोई दोस्त नहीं है आपका, ये जान लो भाई। कल को सेलेक्ट हुए
तो तुम्हारे 50 रिश्तेदार बन जाएंगे, और कल को फेल हो गए ना तो तुम लावारिस हो जाओगे, तुम्हारा कोई अपना नहीं होगा। ठीक है भाई, तो ये बात समझ लो। जो दोस्ती यारी फ्रेंड्स करते हो ना, कोई मतलब नहीं, कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं आएगा। कल को इंस्पेक्टर बन जाओगे ना, 50 आदमी दोस्ती करने बैठेंगे, और कल को फेलियर रह जाओगे ना तो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारा मजाक उड़ाने वाले बैठे होंगे। ठीक है, इन बात को समझो। कोई आज के समय में अपना नहीं होता माँ बाप को छोड़ के, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कुछ नहीं। एग्जाम निकालिए, बस आपका मेन फोकस ही होना चाहिए, पहला प्यार एसएससी होना चाहिए, तभी आप कुछ कर पाओगे। और कोई त्यौहार आपका साथ नहीं देगी, ना होली ना दिवाली। जिस बच्चे ने होली में भी मेहनत की ना, तो 1 साल बाद देखना वो उसका कहाँ पे नाम होगा, इतिहास रच के आएगा बंदा, वो अच्छी रैंक मारेगा, गारंटी से बता रहा हूँ। ठीक है, मोटिवेशन खुद से लाओ, किसी पेड मेंटरशिप से नहीं चाहिए हमें मोटिवेशन, समझ लो भाई। पेड वाले क्या कर रहे हैं, वो चीज़ें आपको देखो, उनका भी एक मकसद है पैसे कमाना ना यार, उनको क्या ही मतलब है भाई, तुमसे कोई मतलब है नहीं, मतलब है। और अगर ऐसा ही होता तो सबके सब पेड मेंटरशिप लेके एग्जाम ना ठोक देते, क्यों फेल हो रहे हैं? तो फिर काहे आदमी कोचिंग कर रहा है, सब पेड मेंटरशिप ले लो भाई। सेल्फ मोटिवेशन का खेल है। डेली टारगेट्स, वीकली टारगेट्स, मंथली टारगेट्स, टारगेट्स ओरिएंटेड हो। 40-40 दिन का टारगेट को ब्रेक करो। ठीक है, जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए मैंने पहले से बता दिया है, मंडे से फ्राइडे क्या करना है, सैटरडे संडे क्या करना है, मेन फोकस जीके पे करना है। जीके ही रैंक डिसाइडर हो रहा है आजकल। ठीक है, और मैथ्स के लिए अलग से बहुत कोर्सेस नहीं करने हैं कि गगन सर का कर रहे हो, आभास सैनी सर का कर रहे हो, वो तब होता है जब आगे बहुत बेसिक कमजोर हैं, तभी करना है। बहुत ज़्यादा यार कोर्स आपके फायदे नहीं करते हैं। आप 2 घंटे जो पेन रखोगे ना, प्रैक्टिस करोगे ना, वो ज़्यादा फायदा करता है। ठीक है, तो और भी अगर आपको सब्जेक्ट ओरिएंटेड देखना है, मेरे चैनल पे देख लीजिए, बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजी बताई है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो होप सो अब आपको समझ में आया होगा कि क्या प्रॉब्लम, मतलब कैसे आपको आगे बढ़ना है। कंपटीशन से नहीं डरना है भाई। ठीक है, कंपटीशन हर साल बढ़ता रहेगा, लेकिन वो फर्जी है। हमें खुद से लड़ना है, खुद को आगे बढ़ाना है। ठीक है, आगे खुद को बढ़ाओगे तो ही एग्जाम निकलेगा। ये भीड़ पे मत जाओ, 36 लाख 35 लाख, कुछ नहीं, वो सब फर्जी है। आप एग्जाम फोड़ के आओगे अगर आपने ऊपर खुद पे भरोसा कर लिया। ठीक है, पॉजिटिव माइंडसेट, काम माइंडनेस, मेडिटेशन कर लो अगर आपको दिक्कत हो रहा है, पॉजिटिव रहो, हंसो। ठीक है, थोड़ा आधे घंटे घूमो घामो, मीम्स देखो, हंसी मजाक करो, सब करो। लाइफ एक ही है भाई, इंजॉय भी करना है। पढ़ाई को इंजॉयमेंट के पर्पस में लो ना यार, क्यों उसको बर्डन ले रहे हो? मतलब बिल्कुल टेंशन में नहीं लेना है पढ़ाई यार, मज़ा आएगा तुमको एक दिन। आप प्यार तो करो ना पढ़ाई से, मज़ा आएगा आपको। ठीक है ना, डेली आपको पढ़ना है। जिस जो घर में बैठा है डेली 10 घंटे 11 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। पढ़ाई के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैच आते रहेंगे, इंडिया पाकिस्तान साउथ अफ्रीका, ये सब कोई काम नहीं आएगा ये सब। कोहली भाई फेमस है तो मैं क्या करूं, कोहली हमें क्या दे देंगे, या बड़े प्लेयर्स क्या दे देंगे? अरे यार अपना नाम बड़ा करो ना भाई। ठीक है, तो मोटिवेशन मिला, रूटीन मिल गया, स्ट्रेटजी मिल गई, टारगेट मिल गया। टारगेट ओरिएंटेड करना है सब चीज़ें, डेली टारगेट। और हाँ, लास्ट चीज, एसएससी मतलब मॉक्स। अगर प्रीवियस ईयर के मॉक्स नहीं दिए तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा, नील बट्टा सन्नाटा हो जाएगा। तो जो मैंने मॉक्स बताए सीजल 24, 23 और 20, एटलीस्ट ये करके जाना। इससे ज़्यादा कर लो, ज़्यादा मज़ेदार है। और बहुत ज़्यादा अगर टफ पेपर करना है तो एसएससी के ही मैं बता रहा हूँ। सिलेक्शन पोस्ट एसएससी फेस 8 के जो ग्रेजुएशन के पेपर्स हैं, और हाँ इंटरमीडिएट के और 12th वाले और 10th वाले वो लगा लो, और सिलेक्शन पोस्ट फेस 9 के ये 2 पेपर्स लगाओगे ना, मज़ा आ जाएगा भाई। गजब लेवल के पेपर्स बने, मैथ्स का लेवल देखोगे तुम उसमें। ठीक है, तुमको कोई नहीं बताएगा सब बातें। बड़े बड़े टीचर जो मार्केट में बैठे हैं ना, एक से एक ज्ञानी, वो भी नहीं बताएंगे। मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, फ्री में बता रहा हूँ, अब देख लीजिएगा, आपको कोई नहीं बताएगा सब चीज़ें। ठीक है, तो अगर आपको फ़ायदा मिला है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, नए लड़कों को शेयर कर देना, ताकि एटलीस्ट उनको भी फ़ायदा मिले। बेचारे भटकते रहते हैं। मेरे चैनल में वही बंदे ये कहते हैं कि यार आप मिल गए ना तो आपने वो काम बहुत अच्छा कर दिया कि 10 आध जगह भटकना नहीं पड़ेगा, बेस्ट चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, मेरे साथ अपडेट रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और टेलीग्राम के चैनल में आ जाओ, बहुत फ़ायदा मिलेगा। ऐसे धीरे धीरे मैं वीडियोस डालता रहूँगा। ठीक है, सबको बेनिफिट मिलेगा भाई। ठीक है, कोई भी चीज़ पूछो मैं पर्सनली बताऊँगा। ठीक है भाई, थैंक यू।